वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th के लिए एक्सरसाइज 8.4 से क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड और फोर्थ पार्ट सॉल्व करना सिखाऊंगी। इससे पहले वाली वीडियो में फर्स्ट और सेकंड पार्ट सॉल्व करवाया था। बिल्कुल शॉर्ट और इजी टाइमिंग के अंदर समझाऊंगी मैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर भी आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है और आंसर को जस्टिफाई करना है। तो यहाँ पर दिया गया है sec a प्लस tan a इंटू में 1 माइनस साइन ए किसके इक्वल होगा, फाइंड कर बताओ। तो यहाँ पर भी मैंने पहले बताया था आपको कि इन सभी को क्वेश्चन को इजी करने के लिए कोशिश करो कि साइन और कॉस की फॉर्म के अंदर चेंज करो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को किसमें, साइन और कॉस के अंदर चेंज करो। तो देखो मैंने बताया था कि अगर सेक ए दिया गया है, ठीक है, तो सेक थीटा किसके इक्वल होता है, 1 बाय कॉस थीटा के। तो सेक को कॉस में चेंज कर लो। तो यहाँ पर मैं सेक की जगह पर, सेक ए की जगह पर क्या लिख दूँगी, 1 बाय कॉस ए। ये वाले फार्मूलाज लर्न कर लेना कि सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है, 1 बाय कॉस थीटा, बीच में है प्लस का साइन। ऐसे ही टैन, टैन का फार्मूला मैंने अभी आपको बताया था क्या होता है टैन थीटा का। टैन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन के अंदर कॉस थीटा। इस आइडेंटिटी को भी लर्न करना। तो यहाँ पर टैन की जगह पर लिख दो साइन ए, थीटा की जगह पर ए, और यहाँ पर लिख दो कॉस ए, ब्रैकेट को क्लोज कर दो। अब ऐसे ही 1 माइनस साइन ए है, तो ये तो ऑलरेडी साइन ही है, इसको चेंज नहीं करना है। इतनी बात समझ में आ गई है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि एलसीएम लेंगे, यानी कि इस इतने पार्ट का एलसीएम। तो देखो न्यूमरेटर के अंदर दोनों ही टर्म सेम है, तो जब दोनों ही टर्म सेम होती है तो उसे सॉल्व करके देखने की ज़रूरत नहीं है। कॉस ए का एलसीएम कॉस ए रहेगा और ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज़ लिख दोगे, यानी कि 1 प्लस साइन ए हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर 1 माइनस साइन ए को एज इट इज़ लिख दो। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला बन गया है a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर a का स्क्वायर क्या होगा, 1। देखो 1 क्या है यहाँ पर, देखो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी साइन a है, यहाँ पर भी साइन a है। तो इसका फार्मूला क्या बना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का स्क्वायर है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 रहा, बी स्क्वायर है साइन ए, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर, यानी कि ये होगा ए, ये हो गए बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन के अंदर कॉस ए। अब देखो जैसे कि मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी, क्या बताई थी फर्स्ट वाली आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स होता है 1 के। तो ये आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, कॉस स्क्वायर तो एज इट इज़ रहेगा, ये हो जाएगी प्लस का साइन इधर आकर माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर भी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा हुआ है, तो इसकी जगह पर क्या लिख दोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पर कॉस स्क्वायर ए को, क्योंकि LHS और RHS एक दूसरे के इक्वल होता है। तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पर लिखा मैंने कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पर एक कॉस स्क्वायर ए से एक कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हो गया है, यानी कि नीचे का कैंसिल और ऊपर बचा खाली कॉस ए। तो यहाँ पर कॉस ए किसका आंसर है इन चारों में से, डी का। तो इसका आंसर क्या हो गया है यहाँ से, डी। अब ऐसे ही इसका आखिरी पार्ट है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट के अंदर टैन और कॉट दिया गया है, या तो आप क्या करो टैन को कॉट में चेंज कर दो या कॉट को टैन के अंदर चेंज कर दो। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी कि ऊपर वाली टर्म ऐसे लिखूँगी 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, नीचे वाले कॉट को टैन में चेंज कर दूँगी, यानी कि यह हो जाएगा 1 प्लस टैन का फॉर्मूला क्या होता है दूसरा, टैन थीटा 1 बाय कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाय टैन थीटा। तो यहाँ पर मैं इस कॉट थीटा की जगह पर क्या लिख दूँगी, 1 बाय टैन थीटा की जगह पर क्या लिख दूँगी, यहाँ पर थीटा की जगह पर लिख दूँगी ए, यहाँ पर स्क्वायर था
तो यहाँ पर मैंने स्क्वायर लगा लिया। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर क्या करूँगी, इस नीचे वाले पार्ट का एलसीएम लूँगी, यानी कि यहाँ पर देखो इस वाले पार्ट का एलसीएम लूँगी, ठीक है। तो पहले ऊपर वाले वैल्यू को एज इट इज़ लिखूँगी, 1 + tan² अब इस नीचे वाले पार्ट का एलसीएम लेना है, तो 1 और tan² का एलसीएम क्या रहेगा यहाँ से, tan²। अब ये जो एलसीएम आया है यानी कि tan² को एक बार इंटू में 1/1 के साथ रखो और tan² को एक बार इंटू में 1/tan² के साथ रखो। तो डेनोमिनेटर के 1 के नीचे कोई वैल्यू नहीं है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर के आया। अब यानी कि इस वाले का आंसर tan², बीच में प्लस का साइन, tan² से tan² कैंसिल होकर यहाँ पर क्या आया, 1। इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं क्या करूँगी, इस मल्टीप्लाई के साइन को इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लिकेशन के अंदर चेंज करूँगी। तो ये क्या होगा, 1 + tan², डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो गया। तो ये जो नीचे वाली वैल्यू है ऊपर के नीचे, नीचे के ऊपर, यानी कि tan² ऊपर और tan² + 1 नीचे की साइड आ गया। तो ये दोनों वैल्यू आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो गई। तो आंसर के अंदर क्या आया, tan², यानी कि इसका आंसर क्या आया यहाँ से, डी। क्योंकि देखो ए भी नहीं है करेक्ट ऑप्शन, ना बी है ना सी है, डी क्या है, नन ऑफ दिस। इन तीनों में से कोई भी नहीं था। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 के दोनों पार्ट मैंने आपको अच्छे से समझा दिए हैं।